Hello students, today we are going to learn chapter number 2, A Girl's Incredible Journey from Syria. इनक्रेडिबल मतलब अतुल्य, जर्नी मतलब यात्रा। और किसने लिखा है ये, किसकी जर्नी के बारे में है चैप्टर? नूजिन मुस्तफ़ा। सबसे पहले हम ना आज राइटर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देन वी विल स्टार्ट अवर लेसन अबाउट ऑथर। नूजिन मुस्तफ़ा born in 1999 was born in Manbij, सीरिया विथ सेरेब्रल पाल्सी। ओके, ये जो सेरेब्रल पाल्सी है ये एक बीमारी का नाम है जिसमें क्या होता है, लिम्स और मसल जो है वो परमानेंटली वीक हो जाते हैं। दो शी वॉज अनेबल टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकती थी बिकॉज ऑफ हर फिजिकल डिसेबिलिटी, ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी। नूजिन टॉट हर से to speak fluent English at home by watching American TV programs and gain knowledge by watching quiz shows। देखो, वो स्कूल नहीं जा सकती थी तो वो घर बैठ के क्या करती थी, टीवी पर प्रोग्राम्स देखती थी। कौन से प्रोग्राम? अमेरिकन टीवी प्रोग्राम, जिसमें से वो क्या करती थी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए इंग्लिश में, वो वहाँ से वो सीखती थी। एंड गेन नॉलेज बाय वाचिंग क्विज शोज़, और क्विज शोज़ आते हैं ना, उसमें से वो बहुत सी जानकारी वो अपने लिए लेती थी। व्हेन वॉर ब्रोक आउट इन सीरिया, जब सीरिया में वॉर चालू हुआ मतलब युद्ध, द विल्चर बाउंड नूजिन एंड हर फैमिली फ्लेड टू तुर्की एंड देन टू जर्मनी। तो वहाँ से नूजिन और उनकी फैमिली, ये लोग भी थे, उनके साथ बहुत से लोग थे जिनको जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो सीरिया से उनको निकाल दिया गया। वो लोग वहाँ से भागकर निकल गए, पहले टर्की गए और फिर उसके बाद जर्मनी। वेयर नूजिन फाइनली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल, जब उसके बाद उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो स्कूल ज्वाइन कर सकेगी। Nujin wrote her memoir, Nujin, One Girl's Incredible Journey from War-torn Syria in a Wheelchair in 2016। तो ये है उनकी एक मेमोरी जो उन्होंने लिखी है। ये अभी हमें पढ़ना है कि ये लोग वहाँ से, जब वॉर चालू था, वहाँ से सीरिया से ये लोग कैसे बाहर निकले, उनकी कैसे जर्नी थी, वो हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डू यू थिंक वॉर अफेक्ट्स पीपल? आपको क्या लगता है कि जैसे ये युद्ध होते हैं, कुछ होता है, तो वो पीपल्स पे कैसे अफेक्ट करता होगा? हम लोग देखते हैं जैसे घर में भी किसी का झगड़ा हो गया, किसी कोई बात नहीं करता तो कैसे हो जाता है घर में पूरा एनवायरनमेंट। वैसे ही सोचो कि जब किसी कंट्री में वॉर होता होगा तो वहाँ पर पीपल्स को कैसे लगता होगा। डू यू थिंक द फिजिकली चैलेंज आर इवन वर्स अफेक्टेड बाय द वॉर? आपको नहीं लगता कि जो फिजिकली चैलेंज लोग होते होंगे तो उनको तो बहुत तकलीफ होती होगी। रीड द स्टोरी ऑफ नूजिन मुस्तफ़ा, अ टीनेजर बॉर्न विथ सेरेब्रल पाल्सी, अ कंडीशन विच मेक्स द लिम्स एंड मसल्स परमानेंटली वीक। शी वॉज फोर्स्ड टू फ्ली मतलब टू रन अवे फ्रॉम हर कंट्री, उनके कंट्री से उनको निकाला गया था, उनको फोर्सफुली वहाँ से भगाया गया था। फ्रॉम हर कंट्री सीरिया व्हेन द वॉर बिगन देयर, जब वहाँ पे युद्ध शुरू हुआ तब क्या हुआ था, इन लोगों को वहाँ से हकाल दिया गया था। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द सी द आइलैंड लुक्ड मच फर्दर अवे, समुंदर से आइलैंड जो है वो बहुत दूर दिख रहा था। अवर डार्क ग्रे डिंगी वॉज वेरी स्मॉल, हमारी छोटी सी जो डिंगी थी, डिंगी मतलब एक स्मॉल बोट, कौन से कलर की? डार्क ग्रे कलर की, बहुत छोटी थी। इवन दो वी हैड पेड एक्स्ट्रा जस्ट टू बी द 38 ऑफ अस, और हम लोगों ने क्या पे किया था? एक्स्ट्रा पैसे पे किए थे। और कितने लोग थे वो? 38 लोग। ओके, विच वॉज मच बेटर दैन द 50, और सो वी हैड सीन क्रैम इन टू अर्लियर बोट्स, जैसे ये लोग सीरिया से बाहर निकल रहे थे ना, नूजिन की फैमिली, वैसे ही बहुत से लोग थे जो सारे वहाँ पे सीरिया को छोड़कर भाग रहे थे, निकल रहे थे वहाँ से। ठीक है, तो ये सारे लोग बोट में बैठकर निकल रहे थे। अभी इनकी जो बोट है नूजिन की, उसमें कितने लोग थे? 38 लोग। और उन्होंने जो पहले की बोट्स देखी तो उसमें कितने लोग थे? 50 लोग। क्रैम मतलब कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब ठूस कर भरे हुए थे। इट वॉज स्टिल मोर दैन डबल द 50 मैक्स इट सेड ऑन द बॉक्स, उसमें उस बॉक्स पर लिखा था कि कितने पीपल्स उसमें बैठ सकते हैं, ओनली 50। और ये 50 मतलब कितने हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए।
देन पर्टिकुलरली माई व्हील चेयर एंड इट फील्ड वेरी स्क्वैश। तो उसने कहा कि हम लोग तो 38 ही थे, तो 50 से तो अच्छा ही है ना 38 लोग, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे बैठे थे वहाँ पर, थोड़े से गर्दी करके बैठे हुए थे। ओके और स्पेशली उसके साथ क्या थी, उसकी व्हील चेयर भी, इट फेल्ट वेरी स्क्वीज, वो पूरी स्क्वीज हो चुकी थी। लाइक एवरीथिंग आई वॉज डूइंग इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन अ बोट। मैं सबसे मतलब ये मेरा पहला टाइम था, पहली बार था कि मैं जब क्या कर रही थी, मैं बोट पर थी। आई फेल्ट लाइक 6-year-old गर्ल, और मुझे कैसा लग रहा था कि जैसे मैं 6 साल की हूँ, नॉट अ 16-year गर्ल, 16 साल की नहीं हूँ मैं। कितने साल की हूँ मैं, सिर्फ 6 ईयर की। वाई आर यू नर्वस, आस्क नसरीन। आई एम नॉट नर्वस, आई एम एक्साइटेड डूइंग एवरी थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिप्लाइड। नसरीन जो है ये है उनके सिस्टर नुजीन की, तो उन्होंने कहा कि तुम नर्वस क्यों दिख रही हो। तो इन्होंने क्या कहा नुजीन ने कि मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें मैं पहली बार कर रही हूँ ना, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखो फिगर में दिखा है पिक्चर में आपको, ये है उनकी डिंगी और उसमें वो सारे लोग बैठे, और बीच में देखा ऑथर को, व्हील चेयर है, व्हील चेयर पर एक लड़की बैठी है, ये है नुजीन मुस्तफ़ा। इट्स नॉट एक्साइटमेंट इट्स फियर, शी सेड। क्या कहा उनकी सिस्टर ने, कहा कि एक्साइटमेंट की वाली कुछ बात नहीं है, डर है सारा, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। शी नेवर शोड हर ओन फियर बिकॉज शी न्यू एवरीथिंग शी डिड वुड अफेक्ट मी। उनकी जो सिस्टर थी नसरीन, वो क्या करती थी, वो कभी भी अपनी फीलिंग्स नुजीन को नहीं दिखाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जैसे रिएक्ट करेंगे ना वैसे ही नुजीन भी रिएक्ट करेगी। इसलिए क्या बोल रही थी वो नजरीन उन्हें कि डोंट बी अफ्रेड, सब ठीक हो जाएगा। शी वॉज द वन हु न्यू द आउटसाइड वर्ल्ड, वो एक ही थी कि जिसे बाहर की दुनिया पता थी। एंड आई टुक ऑल माई क्यूज ऑन हाउ टू रिएक्ट फ्रॉम हर, और मैं सारी चीज़ें जो है, मतलब मुझे कुछ रिएक्शन अगर देनी है, मुझे कुछ करना है, तो ये सब नसरीन जो है उनकी दीदी, उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे रिएक्ट करती है। वैसे ही ये जो ऑथर है, वैसे ही वो क्या करती थी, नसरीन के बिहेवियर से हिंट लेती थी और वैसे ही एक्ट करती थी। आई डिड माई डीप ब्रीथिंग फ्रॉम ब्रेन गेम्स। उन्होंने क्या किया ऑथर ने, कि मैंने डीप ब्रीथिंग ली जो उन्होंने सीखी थी ब्रेन गेम्स में। ब्रेन गेम क्या है, टीवी शो। एंड लुक्ड अराउंड द बोट एट एवरीवन, और मैं इधर उधर देखने लगी बोट पर सब लोगों को। वी वेर ऑल स्पेस्ड आउट फ्रॉम 2 days विथ लिटिल स्लिप। व्हाट इज स्पेस आउट, मतलब नॉट कम्प्लीटली कॉन्शियस, मतलब उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी 2 दिनों से। देन बीइंग इन हॉट सन विथ नथिंग टू ड्रिंक, और वो 2 दिनों से धूप में घूम रहे थे और उनके पास कुछ भी पीने के लिए नहीं था। माई 3 cousins हुज मदर एंड फादर हैड बीन शॉट वेर सैड एंड क्वाइट। मेरे जो 3 cousins थे जिनके मम्मी और पापा, उनको क्या कराया था, उनको गोली मार दी गई थी, वो कैसे थे, वो उदास और शांत बैठे थे। Many people had closed their eyes and were praying, और बाकी के जो है बहुत से लोग क्या कर रहे थे, आंखें बंद करके वो प्रे कर रहे थे। Nazreen was crouching on the floor trying to hold my chair still. Crouching का मतलब होता है squatting, sitting with the legs bent under the body and the head low, मतलब वो झुक कर क्या कर रही थी, वो नूजीन की जो व्हील चेयर है ना वो उसने पकड़ के रखी थी। क्यों पकड़ के रखी थी, व्हील चेयर को क्या रहते हैं, व्हील्स, तो चाहे वो इधर उधर ना हो इसलिए वो पकड़ कर रखा था उसने। अवर एल्डर सिस्टर, हमारी जो बड़ी सिस्टर है वो, उसका नाम था नहदा, डिडंट लुक एट द सी, वो समुद्र की तरफ देख ही नहीं रही थी। हर बेबी, उसका बच्चा, एंड द 3 little गर्ल्स वेर ऑल क्राइंग, उसका बच्चा और 3 उसकी छोटी लड़कियाँ, वो क्या कर रही थी, रो रहे थे। एंड शी वॉज फोकस ऑन calming दैम, और नादा जो है उनकी बड़ी सिस्टर, उनका पूरा फोकस कहाँ पर था, बच्चों को शांत करने में। शी वॉज स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, बिकॉज शी हैड डिसाइडेड टू टेक हर चिल्ड्रन आउट ऑफ द पॉइजन एनवायरमेंट ऑफ वॉर, क्योंकि ये उसका डिसीजन था सीरिया से निकलने का। सीरिया में वॉर था, इसलिए वहाँ पे कहा गया है पॉइजन एनवायरमेंट ऑफ वॉर, और वो चाहती थी कि अपने बच्चों को यहाँ से दूर लेकर जाए, टू समवेयर, कहाँ पर, दे कुड गेट ऑन विथ लाइफ। गो टू स्कूल, मतलब वो जहाँ पर उनको अच्छी ज़िंदगी मिले, स्कूल जा सके बच्चे।
But now it seems like a big responsibility for a 33-year-old alone. लेकिन अभी उसे वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि वो अकेली थी, उसके हस्बैंड उसके साथ में नहीं थे। वो सिर्फ 33 ईयर्स की थी और वहाँ पे लिखा है अलोन, मतलब अकेली थी। शी वॉन्डर्ड वॉट शी हैड डन। शायद वो सोच रही थी कि उसने ये जो किया वो ठीक किया नहीं किया, मतलब उसके डिसीजन के बारे में वो सोच रही थी। अंकल अहमद वॉज ऑल फुरोब्रोड ट्राइंग टू ड्राइव द बोट। ये जो अंकल अहमद है, उनके माथे पर शिकंद आ गई थी। फुरोब्रोड मतलब हैविंग लाइंस ऑन ऑफ वरी ऑन द फोरहेड। वो ट्राई कर रहे थे बोट चलाने के लिए। ही हैड स्पेंड द लास्ट 2 days इन द होटल इन इज़मिर। उन्होंने लास्ट 2 जो दिन हैं, पिछले 2 दिन वो कहाँ पर रहे थे? होटल में। कहाँ पर था होटल? इज़मिर में। इज़मिर जो है एक सिटी है तुर्की की। स्टडिंग यूट्यूब वीडियोज़। क्या कर रहे थे वो वहाँ पर? यूट्यूब वीडियोज़ की स्टडी कर रहे थे। क्या देख रहे थे वो? ऑन हाउ टू डू इट, मतलब बोट कैसे चलाते हैं। एट द स्टार्ट ही गन द इंजन टू मच and we shot forward then zigzag a bit as he tried to correct the course. सबसे पहले उन्होंने क्या किया? इंजन को बहुत ज़्यादा फोर्स दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंजन को उन्होंने क्या किया? गर्म किया और फोर्सफुली चलाया। तो क्या हुआ? वी शॉट फॉरवर्ड, एकदम से हम लोग सामने गए। देन जिगजैग, और क्या हुआ? ऐसे आड़े टेढ़े हुए। अ बीट एज ही ट्राइड टू करेक्ट द कोर्स। जैसे ही उन्होंने वो ये जो है बोट वो सीधी करने की कोशिश की, तो वो लोग क्या हो गए? थोड़े से जिगजैग हो गए। Look out, shouted Aunt Shireen as we bumped right into a wave and water came over the sides. उसमें जो आंटी शिरीन बैठी थी वो ज़ोर से चिल्लाई, जैसे उसने देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं? बम्प कर रहे हैं, मतलब वहाँ से एक जो वेव आ रही थी, तो वेव के ऊपर वो लोग क्या हो रहे थे? टकरा रहे थे। जैसे उसने देखा कि अपनी बोट वेव के ऊपर टकरा रही है, तो उन्होंने क्या कहा? लुक आउट, ज़ोर से चिल्लाई। कौन चिल्लाया? आंट शिरीन। और क्या हुआ? जैसे ही वेव बोट से टकराई तो पानी अंदर आ गया बोट के अंदर। The sea was much less calm than it had looked earlier in the day. देखो, पहले सुबह तो समुद्र कैसे लग रहा था? शांत। लेकिन अभी वो लेस काम, मतलब अभी वो बहुत शांत नहीं लग रहा था। To start with, it was nice to feel the spray after being in the hot sun all day. देखो यहाँ पे ऑथर क्या कहती है कि ठीक है, शुरुआत करने के लिए अच्छा ही है ना। क्या अच्छा है? कि वो जो पानी अंदर आया ना, तो वो सबके ऊपर पानी पड़ा, इसलिए उसने कहा कि एक तो ऐसा स्प्रे जो पड़ा हमारे ऊपर, ये बहुत अच्छा लगा उन्हें, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा था? सन था, और सन की वजह से बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, और उसमें ये स्प्रे उनको मिला पानी का, तो उसे अच्छा लगा। फाइनली माई यंग फॉर एवर लव टी शर्ट, उनके टी शर्ट पर लिखा था यंग फॉर एवर लव। ओके, तो फाइनली उनका टी शर्ट क्या हुआ? आई हैड ओन फॉर डेज, मैंने जो बहुत दिनों से पहन के रखा था, वॉज गेटिंग अ वॉश, फाइनली उसे वॉश मिला। बट एज वेव पिच्ड अस अप एंड डाउन सम ऑफ माई कजन स्टार्टेड रीचिंग। लेकिन क्या हुआ? जैसे जैसे वेव्स आ रही थी, पिच अप मतलब क्या होता है? थ्रू रफली। तो क्या हो रहा था? उनके बोट ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी वजह से सम ऑफ माई कजन्स, ये कुछ कजन से स्टार्टेड रीचिंग मतलब मेकिंग साउंड एज इफ यू वेर ओमिटिंग बट नॉट एक्चुअली ओमिटिंग। कुछ लोगों को ऐसे होता है ना, बस में भी बैठते हैं तो होता है, ट्रैवलिंग करते टाइम ऐसा लगता है कि हमें उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी होती ही नहीं है। दैट इज़ रीचिंग। अदर्स वेर क्राइंग, बाकी रो रहे थे, एंड स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे थे, ओ गॉड करके। एट वन पॉइंट a wave tossed earth right to one side and my aunt lost her bag with all her valuables. और एक पॉइंट पर क्या हुआ? a wave tossed, एक वेव उछल कर आई और डायरेक्टली उसने क्या किया? एक साइड से उस बोट को ठोक दिया। एंड माई आंट लॉस, उसकी जो आंट है उसने क्या? उस पानी के बहाव में जो है ना, उनकी एक जो बैग है जिसमें उनके सारे वैल्यूएबल्स रखे थे, वो भी बहकर चले गए। वी सीम्ड वेरी लो इन वाटर, मतलब हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। माई कजन्स यूज देयर शूज टू स्कूप वाटर आउट ऑफ द डिंगी। अभी देखो, बोट में तो पानी आ चुका था, तो कजन्स क्या कर रहे थे? अपने इसके ऑथर के कजन्स उन्होंने शूज़ निकाला और शूज़ से वो जो बोट में जो पानी भर गया था ना, वो पानी वो निकाल कर समुद्र में डाल रहे थे। समटाइम्स पीपल थ्रो थिंग्स ऑफ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब जो बोट है उसका बैलेंस अगर बिगड़ रहा है और अगर ऐसा लगे कि वहाँ उसमें ज़्यादा वजन हो रहा है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं? अपना सामान फेंक देते हैं।
बट वी डिडंट हैव मच, लेकिन हमारे पास तो कुछ था ही नहीं ज़्यादा. वी शुड नेवर हैव ब्रॉट द व्हील चेयर, सेड महमूद. बोट में महमूद बैठा था तो उसने क्या कहा पता है, कि हमें ना ये व्हील चेयर नहीं लानी चाहिए थी. आई फेल आई शुड बी वरीड. आई न्यू दिस वाटर माइट बी अवर ग्रेव. तो ना ये बात सुनकर उनको भी थोड़ी, ऑथर को भी थोड़ी सी चिंता होने लगी कि अरे हाँ, मुझे तो सही में चिंता होनी चाहिए. मुझे पता था कि ये जो पानी है ये हमारे लिए क्या बन सकता है, ग्रेव मतलब कब्र. अ प्लेस वेर अ डेड पर्सन इज़ बरीड. एंड ऑफ कोर्स आई कांट स्विम. और हाँ, मैं स्विमिंग नहीं कर सकती. आई हैड नेवर बीन इन वाटर, मतलब मैं कभी पानी में उतरी ही नहीं. नन ऑफ अस कुड स्विम, हम में से कोई भी स्विम नहीं कर सकता था. इट्स सिटिंग इन माई व्हील चेयर, अपने व्हील चेयर में बैठे बैठे, हायर दैन एवरी वन येल्स. अभी देखो, हम लोगों ने वहाँ पिक्चर में देखा था ना कि डिंगी में सारे लोग नीचे बैठे हैं, करेक्ट. और ये ऑथर कहाँ पर बैठी है, अपने व्हील चेयर पर. तो देखो उसे कैसे लग रहा था. तो देखो, सब लोग नीचे बैठे थे, ये ऊपर, मतलब सबसे ऊपर इसकी पोजीशन कैसी थी, ऊपर. आई थॉट ऑफ माई सेल्फ लाइक पोसाइडन द गॉड ऑफ सी इन हिज चैरियट. तो मैं ये सोचने लगी कि मैं क्या हूँ, कैसे बैठी हूँ मैं, पोसाइडन मतलब होता है गॉड ऑफ सी, कि उनके जैसे मैं चैरियट में बैठी हूँ, ऐसा उन्हें लग रहा था ऑथर को. आई ट्राई टू इमेजिन द हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस द हाफ हॉर्स हाफ फिश दैट टो इट अलॉन्ग. हिप्पोकैम्पस का एक मैथोलॉजी का कैरेक्टर है जो कैसे हाफ हॉर्स रहता है, हाफ फिश रहता है. ये क्या कर रहा है, हमारी जो बोट है उसको पुल करके लेकर जा रहा है. टोड मतलब क्या होता है, पुल करना. एंड फैंसीड दैट थ्रू द स्प्रे ऑफ मिस्ट आई कुड सी द नेरेट्स द डॉटर ऑफ पोसाइडन. और देखो, और वो क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रही थी ऑथर, कि वो जो कोहरा, जो पानी उड़ता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स जो पानी के उड़ते हैं, उसमें वो क्या देख सकती थी, नेरेट्स को. नेरेट्स कौन है, द डॉटर ऑफ पोसाइडन. राइडिंग ऑन हॉर्स फिश, जो हॉर्स फिश पर राइडिंग करते करते आ रही है. टॉसिंग हर लॉन्ग हेयर, अपने बालों को, अपने लंबे से बालों को झटक रही है. एंड लाफिंग इन द विंड, और हवा में हंस रही है. आई स्माइल एट द थॉट, मैं खुद ही अपने जो विचार है उसके ऊपर मैं मुस्कुराई. लुक नाहदा हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, आई क्राइड एज वी वर टॉस्ड अप एंड डाउन. ऑथर ने कहा कि लुक नाहदा, देखो कितना अच्छा है ये सारा. आई लाफ एवरी टाइम वी वर हिट बाय अनदर वेव इवन दो वी वर ड्रेंच थ्रू. और ये ऑथर क्या कर रहे थे, जब भी वेव से वो लोग टकराते थे ना, पानी आता था, हाँ, सब लोग गीले हो चुके थे. वो लोग ड्रेंच मतलब वो लोग इतने गीले हो चुके थे कि उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था. ओके और एवरी टाइम जब भी ऐसा होता था कि वो वेव आकर इनको टकराती थी, तो ये ऑथर हंसती थी. यू नीड अ साइकेट्रिस्ट लाफिंग हियर एंड सेड समवन. तो किसी ने क्या कहा ऑथर को, कि तुम्हें ना साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है. क्या होता है साइकेट्रिस्ट, और डॉक्टर हु स्टडीज़ एंड ट्रीट मेंटल इलनेस. उनको लगा कि यहाँ पे सारे लोग टेंशन में हैं, वेव्स की वजह से पानी अंदर आ रहा है, और ये लड़की क्या कर रही है, ये हंस रही है. एक्चुअली आई वॉज प्रेइंग टू बट क्वाइटली. एक्चुअली मैं क्या कर रही थी, मैं भी प्रे कर रही थी, लेकिन मैं शांति से कर रही थी. वी वेर सो इंटेंट ऑन आवर बोट, on our own boat, that we didn't see what happened to the other three living with us. मतलब हम लोगों का अपनी बोट पर इतना फोकस था कि हमारे साथ में जो 3 बोट निकली थी उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं था कि उनका क्या हुआ. बट मुस्तफ़ा स्क्रैम्बलिंग अप द क्लिफ टू फॉलो अवर जर्नी विद बाइनोकुलर्स. सामने की आइलैंड जो थी जहाँ पर इनको जाना था, वहाँ पर मुस्तफ़ा खड़ा था. स्क्रैम्बलिंग अप मतलब क्लाइंबिंग क्विकली यूजिंग बोथ हैंड्स एंड फीट. और उसके पास था बाइनोकुलर, वो क्या कर रहा था, उससे इन लोगों की जर्नी देख रहा था. एंड रिपोर्ट बैक टू अवर पेरेंट्स वाज हॉरिफाइड. वो भी डरा हुआ था, और वो सारी चीज़ें वो जो भी बाइनोकुलर में देख रहा था ना, वो उनके पेरेंट्स को वो बता रहा था. As he watched, the first boat left with the waves and was quickly turned. और उसने क्या देखा कि एक जो बोट है, क्या हुआ, वो वेव उस बोट को अपने साथ लेकर जा रही है, और वो एकदम से टर्न हो गई थी. वो टर्न हो गई मतलब पलट गई थी. वी वेर द सेकंड बोट टू गो. ये लोग कौन से बोट में थे, सेकंड बोट में. द थर्ड गॉट मच ऑफ द वे, मतलब थर्ड जो थी उसने अपना मैक्सिमम जो सफ़र है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, वो उसने कवर कर लिया था. एंड ओवर टर्न क्लोज टू द आइलैंड. आइलैंड के पास में जाकर वो ओवर टर्न हो गई. लिविंग द पीपल टू स्विम.
तो वहाँ से पीपल क्या हुए, वहाँ से जो लोग हैं वो स्विम करते करते आइलैंड तक पहुँचे। द फोर्थ वॉज पिक्ड अप बाय द टर्किश कोस्ट गार्ड, और जो फोर्थ है उसको कौन उठा कर लेकर गया, उसमें के लोगों को कोस्ट गार्ड, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू हेल्प द पीपल एंड शिप टू ट्रबल एट द कोस्ट एंड स्टॉप पीपल फ्रॉम ब्रेकिंग रूल्स। Mustafa was in tears on the phone to my father because he didn't know if it was us. अब ये जो मुस्तफ़ा है वो देख रहा था बाइनोकुलर से, और उसे ये पता ही नहीं था कि ये लोग कौन से बोट में है, तो उसे लगा कि शायद ये लोग भी, इनकी बोट तो ओवरटर्न नहीं हो गई, इसलिए उसकी आंखों में पानी आ गया था, और वो ये जो ऑथर है उसके पापा को वो फ़ोन पर सारी चीज़ें बता रहा था। In fact, we were better off as there were fewer of us compared with the other boat. लेकिन ये लोग सबसे अच्छे क्यों थे, सबसे अच्छी पोजीशन में क्यों थे, क्योंकि आज कंपेयर टू अदर बोट्स इनकी जो बोट में कम लोग थे। एंड अंकल अहमद यूट्यूब लेसन्स हैड प्रूव्ड यूजफुल, और अंकल अहमद ने जो सीखा था यूट्यूब से कि बोट कैसे चलाते हैं, वो सारे लेसन उसके बहुत बहुत काम आए थे, बहुत यूज़फुल हो रहे थे। वी वेंट अगेंस्ट द वेव इंस्टेड ऑफ विद देम, हम लोग वेव के अगेंस्ट जा रहे थे, उनके साथ नहीं जा रहे थे। एंड गॉट अस टू सीट मोर ऑन द साइड वेयर द वेव्स वेर हिटिंग द बोट टू कीप इट डाउन। और देखो इन लोगों की सेटिंग अरेंजमेंट कैसी थी कि ये लोग साइड में ज़्यादा लोग बैठे थे, और स्पेशली जिस साइड में वेव्स आकर टकराती थी बोट से उस साइड में ज़्यादा, जिसके कारण क्या होता था वहाँ पर वेट रहता था और वो जो बोट है वो ओवरटर्न नहीं हो सकती थी। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद देखो क्या हुआ। अ मिस्ट केम डाउन, मिस्ट मतलब कोहरा, एंड वी कुड नो लॉन्गर सी लेस्बोस अहेड, और हमें अभी वो लेस्बोस जो है ये है वो आइलैंड जहाँ पर इनको जाना था, तो हमें वो नहीं दिख रहा था सामने, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। आई होप्ड वी वेर गोइंग द राइट वे, कि मुझे आशा थी कि हम लोग सही रास्ते से ही जा रहे हैं। महमूद केप्ट लुकिंग एट माई व्हील चेयर, और महमूद क्या कर रहा था, वो कंटिन्यूसली मेरे व्हील चेयर को देख रहा था। आई न्यू वी हैड अग्रीड दैट इफ इट बिकेम अ डेंजर वी वुड थ्रो इट इनटू द सी, बट श्योरली ही वुडंट रियली डू दैट। देखो ये जो ऑथर है और महमूद, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर कुछ डेंजर हुआ, ऐसा लगा कुछ, तो क्या कर लेंगे, व्हील चेयर को फेंक देंगे समुंदर में। बट श्योरली ही वुडंट रियली डू दैट, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आई केप्ट एन आई आउट ऑफ पायरेट्स एंड टर्किश कोस्ट गार्ड, मतलब मैं नज़र रख रही थी, केप्ट लुकिंग फॉर और केप्ट ऑब्जर्विंग, किसके ऊपर, पायरेट्स, पायरेट्स मतलब पीपल हु अटैक एंड ड्रॉप शिप्स एट सी, एंड टर्किश कोस्ट गार्ड्स, बट द ओनली पीपल एट सी सीम टू बी रेफ्यूजीज, लेकिन समुद्र में कौन दिख रहा था, सिर्फ रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज मतलब यही लोग जिनको सीरिया से बाहर निकाला गया ना, दैट आर रेफ्यूजीज। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर मेकिंग द क्रॉसिंग एवरी डे, मतलब बहुत सारे लोग रोज़ रोज़ वो क्या कर रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। द टू अदर डिंगीज वर नॉट फॉर बिहाइंड, बाकी की जो डिंगीज थी दो, वो हमारे बहुत पीछे नहीं थी। आई डिडंट रियलाइज हाउ क्लोज डेथ वॉज, मैं रियलाइज़ ही नहीं कर सकती थी कि डेथ कितने पास है हमारे। जस्ट अ स्मॉल टीयर इन अ फैब्रिक फ्रॉम माई व्हील चेयर कैचिंग and we could have capsized, or a large wave could have turned the boat over at any moment। देखो उन्होंने कहा है कि जैसे मेरा कुछ कपड़ा है वो अगर व्हील चेयर में फंस जाता, और व्हील चेयर क्या हो जाती, अगर व्हील चेयर गिर जाती तो क्या होता था, we could have capsized, कैप्साइज मतलब ओवरटर्न, मतलब हमारी बोट भी क्या हो सकती थी, पलट सकती थी। और अ लार्ज वेव, या फिर एक बड़ी सी अगर वेव आती वो क्या कर सकती थी, बड़ी सी वेव कुड हैव टर्न द बोट ओवर एट एनी मोमेंट, मतलब ऐसी परिस्थिति थी उनकी। दैट्स वॉट हैपन टू अनदर सीरियन फैमिली मेकिंग द क्रॉसिंग द सेम डे, और ऐसी सेम चीज़ उसी दिन हुई, एक सीरियन फैमिली थी जो जा रही थी उनके साथ। वी डेंट नो दैन बट क्रॉसिंग अर्लियर दैट डे in those choppy water a little south of us from the Bohram Peninsula to Kos was a dinghy like ours। देखो एक सीरियन फैमिली थी, वो भी एक दूसरे डिंगी में बैठी हुई थी, ठीक है, और उनके बारे में इन लोगों को नहीं पता था, ठीक है। चॉपी वाटर्स मतलब होता है विथ अ स्मॉल एंड लॉट ऑफ वेव्स नॉट काम, मतलब जो वेव्स है वो कैसे हो रही थी, साउथ की तरफ से आ रही थी, ठीक है।
बोड्रम पेनिसुला, पेनिसुला मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर बट जॉइन टू अ लार्ज पीस ऑफ लैंड टू कॉस, मतलब ये डिंगी कहाँ से जा रही थी, बोड्रम से कॉस की तरफ। वॉज अ डिंगी लाइक अवर्स, उनके जैसे ही एक छोटी डिंगी थी जो छोटी छोटी वेव जो आ रही थी उसमें से निकल कर जा रही थी बोड्रम पेनिसुला टू कॉस, ठीक है। इनसाइड वेयर, उसमें क्या थे उस डिंगी में 16 देयर वेयर इनसाइड वेयर 16 सीरियंस, उसमें 16 सीरियंस पीपल बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग अ बार्बर, उसमें एक बार्बर था, उसका नाम था अब्दुल्ला कुर्डी, his wife Rehana and their 2 little boys 5-year-old Ghalib and 3-year-old Ailan, ठीक है। उसमें एक बार्बर था, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे। Like us, they were Kurds from Koben and were hoping to start a new life in Germany. ये भी उनके जैसे थे जो वहाँ से सीरिया से निकले थे और अभी वो क्या कर रहे थे, वो उनका सोचना था कि अभी हम लोग जर्मनी पहुँचेंगे और वहाँ पर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ओके, देन दो द क्रॉसिंग टू कॉस इज शॉर्ट, वहाँ से कॉस तक जाने के लिए जो जर्नी थी वो सिर्फ कितनी थी, जस्ट 4 माइल्स, मतलब उनको 4 माइल्स ही चलना था। इवन शॉर्टर दैन 8 माइल्स फ्रॉम बहरम टू लेस्बोस, बहरम टू लेस्बोस कितना डिस्टेंस है, 8 माइल। द सी फर्दर साउथ इज़ मोर एक्सप्लोर्ड, लेकिन उस डिंगी को कहाँ से जाना था, जो कॉस को जा रही थी साउथ की तरफ से, और साउथ की तरफ से क्या होता है, इज़ मोर एक्सपोज, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव्स आ रही थी। आफ्टर एन आवर बाउंसिंग ऑन द वेव्स अ लार्जर वन केम एंड फ्लिप द डिंगी विथ नो वार्निंग, पहले तो छोटी छोटी वेव आ रही थी, ठीक है, और फिर क्या हुआ, एकदम से बड़ी वेव आई जिसने बिल्कुल मतलब ध्यान में नहीं आया किसी का, विदाउट एनी वार्निंग वो आई और उसने क्या किया, फ्लिप द बोट, फ्लिप मतलब ओवरटर्न द बोट, उन्होंने बोट पूरी पलटा दी, टॉसिंग एवरीवन, मतलब अपने पानी के साथ सारे लोगों को नीचे लेकर आई पानी में, समुंदर में। ही स्टेड 3 आवर्स, एक मिनट, अब्दुल्ला ट्राइड टू क्लिंग ऑन टू हिज लिटिल फैमिली, अब्दुल्ला जो थे उनमें बैठे, उन्होंने क्या किया, अपने फैमिली के साथ रहने की कोशिश की, जुड़े रहने की कोशिश की, ताकि कोई हाथ से छूट ना जाए, कोई खो ना जाए। बट वन आफ्टर द अदर दे वेर वॉश्ड अवे, लेकिन क्या हुआ, एक के बाद एक वो लोग बिछड़ते गए। ही स्टेड 3 आवर्स इन द वाटर, वो वहाँ पर पानी में कितने घंटे रहे, 3 आवर्स। डेस्परेटली सर्चिंग बट दे वेर लॉस्ट, उन्होंने अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन सारी फैमिली क्या हो गई, वॉश आउट हो गई, वो गुम गई। 11 ऑफ पैसेंजर्स ड्रोन, 11 पैसेंजर्स है जो थे वो क्या हो गए, ड्रोन हो गए, मतलब बह गए थे उसमें। एंड 5 ऑफ देम चिल्ड्रन, और उसमें से 5 बच्चे थे। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ, द फोटोग्राफ ऑफ लिटिल आइलान कुर्री लाइंग फेस डाउन डेड इन द सर्फ ऑन अ तुर्किश बीच इज हिज स्मॉल रेड टी-शर्ट एंड लॉन्ग ब्लू शॉर्ट्स वेंट राउंड द वर्ल्ड। और देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो जो बच्चा था ना, अब्दुल्ला कुर्डी का छोटा बच्चा आइलान, उसकी एक फ़ोटोग्राफ आई, कैसी थी, उसने क्या पहना था, रेड कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर के शॉर्ट्स जो उल्टा। तो दूसरे दिन आइलान का एक फ़ोटोग्राफ आया जिसमें वो, उसका मुंह नीचे था और कहाँ पर था, वो टर्किश बीच पर पड़ा हुआ था, और ये सारी पिक्चर पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हुई थी। व्हेन आई सॉ इट लेटर ऑन फेसबुक, जब मैंने फेसबुक पर उस पिक्चर को देखा, आई थॉट दैट कुड हैव बीन मी, कि वहाँ पर मैं भी हो सकती थी। आई हैड टू टर्न द फ़ोन ऑफ, मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, एंड टेक अ डीप ब्रेथ, और एक लंबी सांस ली, एंड ट्राई एंड थिंक टू माई सेल्फ, और मैं ट्राई कर रही और सोच रही थी। He was an innocent boy, वो कैसा लड़का था, एक innocent। He is in heaven, अभी वो कहाँ पर है, अभी वो स्वर्ग में है, and happy now, और अभी वो खुश है। When I discuss it with my sister, जब ये चीज़ मैंने अपने सिस्टर के साथ डिस्कस की थी, we all agreed, तो हम लोग का सब क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे, किस बात पर, इफ़ वी हैड हर्ड अबाउट इट बिफोर आवर क्रॉसिंग, कि अगर हम लोगों ने वो समुद्र क्रॉस करने के पहले ही ये न्यूज़ सुन ली होती तो क्या होता,
वी वुड हैव गॉन बैक टू गाजियान्टेप। तो हम लोग क्या कर गए होते, हम लोग फिर से गाजियान्टेप में वापस चले गए होते। For a normal person, the ferry from Western Turkey to Mytilene, the capital of Lesbos, costs 10 euros and takes 90 minutes. देखो, वेस्टर्न टर्की से मिटिलिनी जाने के लिए, मिटिलिनी इज़ अ कैपिटल ऑफ लेस्बोस, वहाँ से जाने के लिए नॉर्मल पीपल को, फेरी मतलब बड़ी वाली बोट, कितने पैसे लगते थे, 10 यूरोज, ओके, एंड टेक्स 90 मिनट्स, 90 मिनट्स लगते थे। टू मेक द सेम क्रॉसिंग, इतना ही डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए, एज अ रेफ्यूजीज हैड टेकन अस 12 days टू अरेंज, और इतना ही डिस्टेंस उन रेफ्यूजीज को क्रॉस करने के लिए उनको कितने दिन लगे, 12 days, एंड कॉस्ट अस ईच $1,500, और हर किसी को कितना लगा, ईच बोला है मतलब एक आदमी को $1,500 लगे। वी हैड बीन एट सी, हम लोग समुद्र में कितने देर थे, वी हैड बीन एट सी 3.5 hours and the sun was setting and we were started to shiver when suddenly there was the island rising। वो लोग जो थे वो समुद्र में कितने देर तक थे, 3.5 hours, और अभी क्या हो रहा था, सन वॉज सेटिंग, अभी सूर्यास्त हो रहा था, एंड वी वर स्टार्टिंग टू शिवर, अब तक तो धूप थी इसलिए उनको कुछ लगा नहीं, और एक तो वो लोग पूरे गीले थे तो अभी उनको थोड़ी सी ठंड लगने चालू हो गई थी, ओके। व्हेन सडनली देयर वाज द आइलैंड राइजिंग लाइक अ जायंट ब्लैक रॉक अहेड ऑफ अस, और सडनली क्या हुआ, वहाँ पे क्या दिखा उनको, एक आइलैंड, कैसा आइलैंड था वो, जायंट ब्लैक रॉक अहेड ऑफ अस, हमारे सामने वो आइलैंड हमें दिखा। सुन वी कुड मेक आउट पीपल वेटिंग ऑन द शोर, उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर किनारे पर वेट कर रहे हैं। डज एनीबडी स्पीक इंग्लिश, वी हर्ड समवन शाउट, उसमें से कोई तो भी चिल्लाया, क्या चिल्लाया, डज एनीबडी स्पीक इंग्लिश, किसी को इंग्लिश आती है, आई डू, आई कॉल्ड आउट, तो अथा ने कहा कि हाँ मुझे आती है, क्योंकि वो क्या करती थी, वो अमेरिकन टीवी प्रोग्राम्स देखती थी और वहाँ से उन्होंने इंग्लिश सीखा था। एवरीवन लुक एट मी, सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, मतलब ये फर्स्ट टाइम था, ये पहली बार था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश टू अ रियल इंग्लिश स्पीकर, जब मैं इंग्लिश में बात कर रही थी, किसके साथ, एक रियल इंग्लिश स्पीकर के साथ।